Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड बेहतर तरीके से अपने अपकमिंग सेमिस्टर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों के डीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है अपलोड की है. आई जस्ट होप कि आपने उस वीडियो को देखा है एंड मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी के सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास भी किए होंगे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जानने, देखने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के डीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पर. आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का एंड सो ऑन, एंड साथ ही मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे हैं, कितना आपको टाइम मिला है, क्या आपको इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं एंड सो ऑन. सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड द एग्जाम पैटर्न ऑन योर डीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. ये जो वीडियो है ये डी रेगुलर, DOSOL एंड NCVEV तीनों ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है. सो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे एंड अपने जो फीडबैक हैं वो आप जरूर शेयर करेंगे. सो डियर ऑल, लेट्स बिगिन. एंड देखिए, आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी. डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें मेंशन है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस. देन यहाँ पर मेंशन है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स, टाइम ड्यूरेशन, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स एंड सो ऑन. सो आई जस्ट होप कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है. टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटे आपको दिए जाते हैं आंसर राइटिंग के लिए. एंड यहाँ पर साइड में मेंशन है रोल नंबर का कॉलम, जहाँ पर आपको अपना रोल नंबर जो है मेंशन करना है. सो आइए देखते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आप लोगों को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. देखिए डियर स्टूडेंट, जहां पर आपको कॉलम दिया गया है क्वेश्चन पेपर में रोल नंबर का, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते ही अपना जो रोल नंबर है वो आपको वहां पर नोट डाउन कर देना है. देन नेक्स्ट है आंसर्स मे बी रिटन इन ईदर हिंदी और इंग्लिश बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो हैं आंसर्स किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं. जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप जो है आंसर्स को दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर आप किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में दे देते हैं तो आपको बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके जवाब भी इंग्लिश मीडियम में ही देने होंगे. अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं हिंदी मीडियम में तो आपको बाकी के क्वेश्चंस कोई आंसर्स भी हिंदी मीडियम में ही अटैम्प्ट करने होंगे. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में लिखा जा सकता है, लेकिन पूरे पेपर में एक ही माध्यम का उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए, या फिर इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम. देन नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस. यहाँ पर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन हैं उनमें से आपको टोटल 4 क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको केवल 4 प्रश्नों के ही उत्तर जो हैं लिखने हैं. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं. सो आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं. So let's begin, and first of all let us try to understand the question number 1, question number 2 and question number 3. So देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है what is political theory, why do we study it. राजनीति सिद्धांत क्या है, हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं. सो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा गया है आप लोगों की फर्स्ट यूनिट के अंदर से, जिसमें आपको बताना है कि आखिरकार पॉलिटिकल थ्योरी है क्या एंड क्यों हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, क्या इसका स्कोप है, क्या इसका नेचर है, ये ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्कस करना है. द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ ब्रीफ एस्से एक्सप्लेनिंग हाउ द टेनेंट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म चैलेंज द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. एक संक्षिप्त निबंध लिखकर इस बात की व्याख्या कीजिए कि किस तरह बिहेवियरलिज्म के मुख्य तत्वों ने राजनीति सिद्धांत की संभावना को चुनौती दी है.
ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये आप लोगों की सेकंड यूनिट जिसमें आपको अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी कवर करने हैं उसके अंदर से पूछा गया है। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई पावर इज कंसिडर्ड टू बी इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। इस बात की व्याख्या कीजिए कि क्यों शक्ति को बुनियादी रूप से एक विवादित अवधारणा माना जाता है। ऐसा क्या है पावर का कॉन्सेप्ट, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, डिफाइन करना है, उसको जो है आपको क्रिटिसाइज करते हुए भी यहाँ पर उसका आंसर जो है आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक मार्क्स आइडिया ऑफ एलियनेशन हैज एनी रेलेवेंस टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। क्या आप यह मानते हैं कि मार्क्स का अलगाव का या फिर परायापन का विचार हमारी अपनी दुनिया के लिए प्रासंगिक है? क्या उनका जो एलियनेशन की थ्योरी है, जो उनका आइडिया है, वो आज के टाइम में रेलेवेंट है? ये आपको यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इज क्रिटिकल ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस। नारीवादी दृष्टिकोण मुख्य धारा के राजनीति सिद्धांत की आलोचना करता है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो आपको बेहतर तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर लिखना है, वो किस प्रकार पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिटिकल करते हुए देखता है, वो भी आपको यहाँ पर इलेबोरेट तरीके से डिस्कस करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ ब्रीफ एसे हाईलाइटिंग द लिमिटेशंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं उस पर आपको एक ब्रीफ एसे जो है लिखना है, एक संक्षिप्त निबंध के द्वारा उदारवादी लोकतंत्र की सीमाओं का पर प्रकाश डालिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के विचार के विकास की व्याख्या कीजिए। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बेसिकली शॉर्ट नोट पर पूछा जाता है, जहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं जिन पर आपको शॉर्ट नोट जो है लिखने होते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है कंजर्वेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि राजनीति सिद्धांत का रूढ़िवादी उपागम। द नेक्स्ट है इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि अनुभव मूलक राजनीतिक सिद्धांत। द नेक्स्ट है सेक्स जेंडर डिबेट एंड उसके बाद है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि विमर्शी लोकतंत्र। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर रहा है आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ यूनिट्स जो हैं वो अब रिवाइज सिलेबस में जो है हटा दी गई हैं एंड उसकी जगह कुछ दूसरा कंसेप्ट जो है जोड़ दिया गया है। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज होंगे एंड लेकिन पैटर्न जो है 100% जो है इसी बेसिस पर होने वाला है कि आपके जो टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 होंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली 8 होंगे, जिनमें से 8वां क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट नोट बेस्ड जो होता है वो होगा एंड टाइम जो है वो 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक और पेपर देखते हैं आप लोगों एक अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द कोर्स, टाइटल ऑफ द पेपर, सेमेस्टर, टाइम, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं सभी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। यहाँ पर कुछ सेम इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसमें राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। Answers may be written either in English or Hindi, but the same medium should be followed throughout the paper. Attempt any 4 questions. All questions carry equal marks. Total number of questions जो हैं 8 हैं, जिनमें से आपको कहीं 4 questions के जो हैं आंसर्स देने हैं जो आप बेहतर तरीके से आते हों। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is politics? Discuss with reference to theorizing the political. राजनीति क्या है? राजनीति के सैद्धांतिककरण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रेलेवेंस। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, ये आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। जो नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी है एंड जो एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी है, दोनों के बीच आपको डिफरेंस जो है यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, उसका किस प्रकार ग्रो हुआ है, किस प्रकार वो इवॉल्व हुआ है, ये आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज मार्क्सिज्म रेलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। क्या मार्क्सिज्म आज के टाइम में रेलेवेंट है, हाँ या फिर नहीं?
तो इसका आंसर जो है आपको अपनी थिंकिंग के बेसिस पर यहाँ पर लिखना है, रीजंस के साथ आपको यहाँ पर जो है डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ फेमिनिज्म। जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं फेमिनिज्म के वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गिव अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के विचार के उद्भव का ऐतिहासिक विवरण दीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि शॉर्ट नोट बेस्ड है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें पॉलिटिक्स एज क्लास स्ट्रगल, एनार्किज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ग्रामसी आइडिया ऑफ हेजीमनी। सो ये है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का सेकंड पेपर। सो इस प्रकार का पैटर्न जो है वो बेसिकली होने वाला है आप लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा 28 फरवरी 2023 को। एंड आप जो है हमारे इसके पिछली वीडियो को भी देखें जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बताने का प्रयास किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि किस वे में क्वेश्चंस को पूछा गया है, कहाँ तक क्वेश्चन जो है टफ लगते हैं, कहाँ तक क्वेश्चन जो है ईजी लगते हैं, ये आप इन क्वेश्चन पेपर से डिसाइड कर सकते हैं। So now dear students, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों की कमेंट्स की रिप्लाई करने का, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी लगता है कि आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार का वीडियो, किसी प्रकार का टॉपिक आपसे मिस ना हो। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपके पास एज फिलहाल टेलीग्राम जो ऐप है वो अवेलेबल है तो आप लोग जो है उसको ओपन कर सर्च करेंगे BA पॉलिटिकल साइंस DU, तो आप लोग जो है हमारे चैनल तक अप्रोच कर पाएंगे एंड उसको ज्वाइन कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है अपने पर्सनल सजेशंस या फिर फीडबैक जो है हमें सेंड कर सकते हैं हमें मेल एड्रेस पर एंड एज वेल एज हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर भी अपनी जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेज फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर examinations.